सबसे बड़ी चीज़ है इस बजट में जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना उनके लिए कुछ नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा दुखद है हमारे लिए। जो मध्यम वर्ग है उस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बजट दो ही लोग के लिए होता है, या बहुत छोटे या बहुत बड़े। बीच के लोग के लिए बजट नहीं होता। आज छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा जो लॉलीपॉप दिया जाता है वो दिया गया है। ओपी चौधरी के बोलने का जो जज्बा, मैं तो एकदम मोदी का ये असिस्टेंट है, समझ लीजिए जूनियर मोदी है ये। आज ये लोगों के दिमाग में घुस गया है कि मोदी जी को वोट देना है, भले नाराज रहें। आज का बजट कैसा लगा आप? बस ठीक ठाक है। मैं तो सुने नहीं भाई साहब, बजट ही कुछ नहीं कहना चाह, पढ़ा ही नहीं है। अभी नहीं हो, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। भाई कुछ नहीं बोलना मेरे को। बेस्ट है, एकदम बेस्ट। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। आज छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पास हुआ। बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए लाया गया है। इस बजट में मुख्य बात यह है कि इस बजट का नाम ज्ञान रखा गया है, GYAN। इसका पूरा मतलब हम आपको बताते हैं। G से गरीबी, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। ये सभी चारों चीज को इस बजट में रखा गया है। आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग कितने बजट को लेकर जागरूक हैं और क्या जानते हैं। आज जो बजट पेश हुआ है बहुत ही बढ़िया बजट है, हर वर्ग को उसमें शामिल किया गया है। एक वर्ग ऐसा है इस पे ना तो केंद्र सरकार का ध्यान जाता है ना प्रदेश सरकार का, वो है बुजुर्गों पे। जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर ना तो केंद्र सरकार ध्यान देती है ना राज्य सरकार ध्यान देती है। बैंक में जो जमा करते हैं उससे ब्याज मिलती है, ब्याज का जो दर है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, पर ब्याज पे भी ये हमसे इनकम टैक्स लेते हैं। रिटायर वर्ग जो है थोड़ा नाराज तो मतलब उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है ना प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार या तो अपर वर्ग जो हायर क्लास है उनकी सोचती है, या जो बिलो पॉवर्टी लेवल है उनकी सोचती है। जो मध्यम वर्ग है उस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। चुनाव के पहले महतारी वंदन के विषय में जो बोल रही थी कि सभी को मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और उसके बाद इतने क्लॉज लगा दिए हैं कि बहुत सारे लोग उससे बाहर हो गए। तो इसका मतलब है कि सरकार के लिए चुनाव देखती है और उसका काम खत्म, फिर पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम वाला काम करना है। तो यही सब छोटे छोटे विषय को लेकर लोकसभा में क्या फर्क दिखेगा? निश्चित रूप से नाराजगी, यदि समाज के उस वर्ग जो आशान्वित था कि हमको भी उसमें से मिलेगा और यदि आपने उसको बाहर कर दिया तो नाराजगी तो आएगी। महतारी वंदन योजना में जैसा भाई साहब ने बोला कि पहले बोला था सभी को मिलेगा, लेकिन अभी जो क्लास लगा है उसमें सबसे पहले तो मेरे ही घर से निकल गई बाहर, है ना। तो उसपे नहीं, उसपे नाराजगी है, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन हमें तो जिताना है भाजपा को। ये बोलो ना तुम। नहीं देखिए, लोग क्या है, आज ये लोगों के दिमाग में घुस गया है कि मोदी जी को वोट देना है, भले नाराज रहें। अभी तो आप दोनों जन बोले भाई साहब, हमने तो मोदी जी का नाम लिया ही नहीं, हम तो भाजपा बोल रहे हैं। भाजपा के मोदी जी नहीं है, हम तो भाजपा बोल रहे हैं। आप मोदी जी का नाम ले रहे हो, मोदी जी को आप बदनाम कर रहे हो। बदनाम कर दीजिए और नहीं दो, प्रधानमंत्री वो है तो बदनाम क्यों करेंगे भाई? यानी मोदी समर्थक हैं आप लोग? ऐसे मैं तो नहीं हूँ, ये लोग हैं। अच्छा, आप नहीं हो? नीति समर्थक है हम लोग, मोदी समर्थक नहीं, नीति समर्थक। अच्छा, नीति समर्थक है आप? ये सब नीति समर्थक। नीति, जिसकी नीति अच्छी उसको चुनो। हाँ, उसको पहली बार एक अच्छा वित्त मंत्री जो है सरकार ने जिसको वित्त मंत्री के रूप में अपॉइंट किया है, ओपी चौधरी को बहुत ही अच्छा वित्त मंत्री चुन के रखा है। वित्त मंत्रालय सही हाथ में है, सही हाथ में है। इस बार मंत्रालय जितने भी मंत्रालय दिया है उसमें ये नहीं देखा कि ये इतने साल का विधायक है, इतने साल का है, इसको हमको आगे ले आना है। जो जिस लायक है, कुर्सी के लायक है मंत्रालय के, उसको उसी कुर्सी पे बिठाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है इस बजट में जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना उनके लिए कुछ नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा दुखद है हमारे लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ नहीं है। तो किस रूप में देखती हैं इस बजट को? बजट है मतलब क्या बोलते हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके लिए ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं उनके लिए, लेकिन जो मतलब एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए है उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। आप कितने खुश हैं बजट से?
बेटा सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधाएं होनी चाहिए जो कभी भी नहीं रही हैं। बजट दो ही लोग के लिए होता है, या बहुत छोटे या बहुत बड़े। बीच के लोग के लिए बजट नहीं होता। बजट में नारियों का भी ध्यान रखा गया है। तो अच्छी बात है। अच्छा, आज बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ का, क्या कहना चाहेंगे? आज का बजट इतना बढ़िया रहा, इतना बढ़िया, इतना ओपी चौधरी के बोलने का जो जज्बा, मैं तो एकदम मोदी का ये असिस्टेंट है समझ लीजिए, जूनियर मोदी है ये भविष्य में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला। छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्रालय सही हाथ में है। बहुत सही हाथ में, उसकी डिग्री, उसकी नॉलेज, जो आदमी कलेक्ट्री छोड़ के आए, सब नेताओं को ठीक करेंगे ये लोग। आप बताएंगे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आज का जो बजट पेश हुआ, उसमें एकदम जज्बा में आ गए थे। हाँ, पूरा सुना मैंने, पूरा। मैंने कहा ये थक नहीं रहा, अब ये पानी नहीं पी रहा, अरे अब रुक जाओ, काय को रुकने वाला। बहुत बढ़िया बोला। कितना देर देखे बजट को? पूरा शुरू से लेके लास्ट तक। बहुत। हमने देखा नहीं है, पर जो अभी आए हैं वो हमें उनके ऊपर बहुत विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से अभी जो संभालेंगे और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। आज छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा जो लॉलीपॉप दिया जाता है वो दिया गया है। आप देखिए जितने भी वादे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, सरकार विधानसभा चुनाव से पहले, वो किसी एक भी वादों पर अभी तक सरकार खरी उतरती नहीं नजर आ रही है। सिर्फ लोगों के साथ गुमराह किया जा रहा है और उनके सिर्फ और अलावा उसके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम तो यही समझते हैं कि आज का जो बजट है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है और उसका कोई मतलब नहीं। महतारी वंदन योजना को लेकर क्या कहना? महतारी वंदन योजना में देखिए ऐसा है कि जितने भी इन्होंने पहले वादे किए थे महतारी वंदन योजना के बारे में कि हर एक व्यक्ति को महतारी मतलब हर एक महिला को इसका लाभ दिया जाएगा, आज आप देखिए उनके जितने नियम कानून आए हुए हैं उन्होंने इतने टफ कर दिए नियम की एक आम परिवार का व्यक्ति भी वो नियम उस नियम में नहीं आ पाएगा। मतलब आप उसमें बोल दिए है कि पहले बोला गया था कि एक साधारण सा व्यक्ति विधायक के घर को, विधायक की वाइफ को भी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करके, लोगों को झूठा आश्वासन देके इनका सिर्फ एक ही मकसद है सत्ता पाना, और सत्ता पाने के बाद ये जनता के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको भूल जाना, इनका बस वही काम है। लोकसभा में जनता बताएगी? बिल्कुल बताएगी, देखिएगा लोकसभा में। आज का बजट कैसा लगा आपको? ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक है। आप बताइएगा। मैं तो सुने नहीं भाई साहब बजट ही, मेरे को ना अपनी ड्यूटी से फुर्सत नहीं है। अच्छा, बीएसपी की नौकरी करने से फुर्सत है कि तब तो जाकर सुनूंगा। अभी तिवारी जी पे इल्जाम लगा दिए नहीं। बजट तो हम लोग सुना ही नहीं अभी तक। न्यूज ही नहीं सुनी हम लोग, हमने न्यूज सुना ही नहीं आज। भाई कुछ नहीं बोला मेरे को। बेस्ट है, एकदम बेस्ट पेश हुआ, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहिए, पढ़ाई नहीं है। मैं भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी छत्तीसगढ़ के। देखी नहीं है? हाँ देखिए। नारियों का विशेष ध्यान रखा गया है। हाँ ये तो अच्छी बात है। कम है ये बस पता है, जीडीपी जो है इंडिया से कम है ये पता है, ग्रोथ क्या और हो सकता है, बस इतना पता है। और अधिकारी जो संविदा उन लोग के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया जाना चाहिए वो जो हुआ नहीं है। आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तेरे को पता है क्या? नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं मुझे। छत्तीसगढ़ का आज बजट लॉन्च हुआ है। एक अभी न्यूज देखा नहीं है मैंने, अभी मैं देखा भी नहीं हूँ, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है जी। कैसा है बजट? मैं तो देख ही नहीं पाया सर, मैं तो इनको घुमाने लगा हूँ। नई शादी हुई है मेरी। तो जैसे कि वीडियो में आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर लोगों को जानकारी है तो कईयों को जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो इस बजट से वंचित हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का यह बजट छत्तीसगढ़ में होने वाले विकास कार्य और छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को जानना चाहिए, इस बात में उनका रुचि रखना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग को सिर्फ यही जानकारी है कि आज बजट पेश हुआ है, बजट क्यों पेश किया गया है, किनके लिए होता है। ज्यादातर युवा इस चीज से अनभिज्ञ नजर आए और इस सूचना को नकारते नजर आए कि हमको पता ही नहीं है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।